हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम आपको संधि के बारे में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो संधि में हमने संधि के भेद भी बता दिया, संधि की परिभाषा भी बताया और उस संधि के भेद में जो स्वर संधि है, स्वर संधि का जो पहला भेद था दीर्घ संधि, उसको मैंने पढ़ा दिया, बताया था आपको। अब हम दूसरा भेद बताने चल रहे हैं जिसका नाम है गुण संधि। इसका क्या नाम है? गुण संधि। इस गुण संधि का जो सूत्र है वह सूत्र है आदि गुणः। क्या है? आदि गुणः। आदि गुणः। ये सूत्र देखिए कहता क्या है। हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, संस्कृत के अंतर्गत पढ़ाते हैं तो इसकी हम वृत्ति ही बताते हैं आपको, इसलिए हम उसकी हिंदी वृत्ति बता रहे हैं ताकि सबको समझने में आसानी हो। ये आदि गुणः सूत्र का परिभाषा क्या है, कहता क्या है? ये कहता है कि यदि आ या आ यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई या ई यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो उसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश। ठीक, एक स्टेप तो ये बताता है कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा क्या बता रहा है? यदि आ या आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद क्या आए? उ या उ आए, उ या उ यानी चाहे ह्रस्व उ आए चाहे दीर्घ उ आए तो उसके स्थान पर हमारा क्या आदेश हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप बता दिया। तीसरा स्टेप इसने क्या बताया कि यदि आ या आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आए, क्या है? री आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? और आदेश हो जाएगा। बस इतने हैं। अगर जो इतना आपको समझ में आ गया तो गुण संधि बहुत आसान है और इसी पर पूरा का पूरा गुण संधि आपका टिका हुआ है। ये एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यदि आ या आ चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, उसके बाद ई या ई आए या ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो उसके स्थान पर ए आदेश होगा। आ के बाद उ आए तो क्या आदेश होगा? ओ आदेश होगा। आ के बाद यदि री आए तो क्या आदेश होगा? अर आदेश होगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या किसके बाद क्या है तो किसके स्थान पर क्या हो रहा है। चलिए अब आपको हम एक यहां पर उदाहरण बता रहे हैं। शब्द है उपेंद्र। शब्द क्या है? उपेंद्र। अब इसका देखिए संधि विच्छेद आप कर लीजिए। जब संधि विच्छेद आप इसका करेंगे तो संधि विच्छेद होगा उप धन इंद्र। यहीं पर अगर बात आपको समझ में आ गई तो गुण संधि बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उप में देखिए बाद में पा है, क्या है? पा है और पा में आ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? आ मिला है। तो इसको हम पा के आ को अलग कर लेंगे। ठीक, धन इंद्र। अब यहां पर देखिए सूत्र ने कहा है आदि गुणः ने कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ई आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर आ है और ई है यानी आ के बाद क्या आया है? ई आया है, इसलिए इस आ और ई के स्थान पर क्या आदेश होगा भैया? ए आदेश होगा। तो ये हो जाएगा उप ए द्रह। उप ए द्रह। शब्दों को मिला दीजिए, शब्दों को क्या करिए? आपस में मिला दीजिए, जोड़ दीजिए तो आपका शब्द उपेंद्र बन गया। ठीक, यहां पर देखिए आ और ई के स्थान पर क्या आदेश हुआ है? ए आदेश हुआ है। यही समझना है। अगर यही आपको समझ में आ गया तो संधि में कुछ रखा नहीं है। चलिए दूसरा संधि बताते हैं आपको। लता धन ईव।
लता धन ईव। अब की मैंने शब्द विच्छेद इसलिए ले दिया कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी देखिए शब्द कैसे बन करके नया आ जा रहा है। अब यहां पर देखिए लता के ता में आ है, दीर्घ आ है, तो ता के दीर्घ आ को हमने अलग कर लिया और ईव कर दिया। अभी आपने पढ़ा, अभी आपने सुना, क्या सुना कि आ या आ के बाद ई या ई आए तो उसके स्थान पर क्या आदेश होगा? ए आदेश होगा। तो इस आ और ई के स्थान पर क्या आदेश होगा भैया? ए आदेश होगा। ये हो जाएगा ए। अब क्या करेंगे? लत एव। अब आप क्या करेंगे? अब आप शब्दों को मिला दीजिए। तो जब शब्दों को मिलाएंगे तो ये यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, तो ये स्वर आकर जब यहाँ मिलेगा तो शब्द बनेगा लतेव। शब्द क्या बना? लतेव। बिल्कुल नया शब्द आपको बताया हूँ, जल्दी मिलेगा नहीं। और कंपटीशन के विश्व में ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अगला शब्द बताते हैं हम आपको। ओ वाला एक उदाहरण बताते हैं। ये तो ए वाला हो गया था, अब ओ वाला उदाहरण देखिए। ओ वाले उदाहरण में देखिए नर धन उत्तम। चलो यहां बना लेते हैं नर धन उत्तम। इसी शब्द को हम बनाते हैं। देखिए तो नर में क्या है? आ है, राम में क्या है? आ है, इसको हमने अलग कर दिया। धन उत्तम। अब यहां पर आ और उ, आ और उ मिलकर के क्या बनेगा भैया? ओ आपका बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो जब आ और उ मिलकर के ओ बनते हैं तो ये शब्द यहां बन जाएगा नर ओ तम। ठीक, शब्दों को मिला दीजिए। तो जैसे ही शब्दों को मिलाएंगे आप, शब्द क्या बनेगा? नरोत्तम। ये आपका शब्द बन जाएगा। ठीक, एक हम आपको वाला बता दे रहे हैं ताकि तीन प्रकार के बताए थे, तो तीनों प्रकार के उदाहरण हो जाएंगे, तो आपको समझने में सुनने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। जैसे राजा धन ऋषि। क्या है? राजा धन ऋषि। राजा धन ऋषि। ठीक, अब यहां पर राजा के जा में आ है, दीर्घ आ है, इसको अलग कर लेते हैं। अलग हो जाएगा अपरागमान का आ धन ऋषि। एक चीज यहां पर बताया गया है कि आ के बाद री आए तो क्या आदेश होगा? अन आदेश होगा। तो यहां पर आ है और यहां पर क्या है? री है। इसके स्थान पर क्या आदेश होना चाहिए? अन आदेश होना चाहिए। तो इसके स्थान पर अन आदेश कर देते हैं। राज अर सी। ठीक, राज अर सी। शब्दों को जब मिलाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? राजर्षि। अब यहां पर आप समझ लीजिए कि राजर्षि कैसे बना। ठीक है, जब में कोई स्वर नहीं था तो आ आकर के यहां मिल गया। ठीक, और ये आधा अक्षर है तो आधा अक्षर ऊपर जाएगा, और जब आधा अक्षर ऊपर जाएगा तो यहाँ जा के बाद पढ़ा जाना है इसको, इसलिए क्या लगेगा? साथ के ऊपर लगेगा और इस आधार पर राजर्षि शब्द बन जाएगा। आपका ये आज गुण संधि समाप्त हुआ। ओके।